स्थिति बदल गई है। स्वाहा तो हो रहा है चंदनम निरुपामिति, लेकिन चंदन शीतलता करे वो स्थिति। जैन धर्म बड़ा अच्छा है। कह दिया कभी तुम्हारे सुन करके दिमाग गर्म होता है। क्या करके? इसीलिए जब तुम मंदिर में जाते हो तो तुम्हारे कान को भी बांध दिया चंदन लगा के। क्या लगा करके? कि भैया न सुन न दिमाग गर्म हो। कदाचित तुमने लगा भी लिया, कान से शब्द घुस भी गए, बोले ध्यान रख अब तूने यहां गले में लगा लिया, बोले गला बंद रख मुंह मत खोल। किसमें लगाया है? गला बंद रख, बोलना मत, क्योंकि उस समय भी अगर शांत हो गया तो बात आई और गई हो जाएगी। लेकिन तुम क्या सोचते हो? हाथ पांव में दम नहीं, पर हम किसी से, हमें सब कुछ मालूम है, जबकि नहीं है, क्योंकि अभी तुमने पूरी चीजें पढ़ी नहीं है। आगम तो वही है। आगम तो ला की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? ला की पुस्तक है। वादी का वकील और प्रतिवादी का वकील वही किताब को पढ़ता है और दोनों अपनी अपनी बात करते हैं। लेकिन जो सबूत होते हैं वो पुस्तक के बाद अपनी चीजों को अलग ही प्रस्तुत, सबूत को मिटाना चाहा है मंदिर से, और वादी और प्रतिवादी लड़ रहे हैं और केस पीढ़ियों दर पीढ़ी चला चला आ रहा। धर्म का केस, मंदिर का केस, परंपराओं का केस, पंथ का केस, सबूत मिटते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब जो शक्तिवान होता है तब अपने ऊपर से अपनी ही धारा मिटा देता है, क्योंकि सत्ता में वो बैठ गया है। लेकिन शांत चित्तता, बोले अगर घुस भी गए तो गला मत खोल। गला में भी आ गया है तो बाहू में भी लगा दिया है, बाजू मत चढ़ा। क्या मत चढ़ा? अगर बोलते बोलते भी अपना अगर कहीं बाहू चढ़ा लिया है तो भैया अपने कलाई में भी बांध दिया, अब तू हाथ तो मत उठा। क्या मत उठा? हाथ तो मत उठा। हाथ भी उठ जाए तो भैया हृदय में भी लगा लिया है। दिल ठंडा, दिमाग ठंडा, सारा मामला शांत चित्तता, संक्लिष्ट रहितम। चंदन का अपना महत्व है। ऐसे ही नहीं कह दिया चंदन शीतलता करे, तपत वस्तु, जो तप रहा है उसको ठंडा करता है। बर्फ को ठंडा नहीं करेगा। किसको ठंडा नहीं करेगा? इसीलिए ठंडा होना अलग है और शीतल होना। बर्फ ठंडा होता है लेकिन तासीर गर्म होती है। चंदन गर्म भी होता है लेकिन तासीर। और अभी हम क्या बन गए हैं? चंदन या बर्फ? क्या बन गए हैं? बर्फ बन गए। अलग अलग रूप है धर्म का। लेकिन कितना बढ़िया श्लोक दिया, चित्त रत्नम संक्लिष्टम। चित्त में अगर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का रत्न रखना चाहते हो तो संक्लेश परिणाम से रहित हो जाओ। वही तुम्हारा महान पुरुषों का महत्तम उत्तमम धनम। महान पुरुषों का उत्तम धन कौन सा है? संक्लेश रहितता। आप राम बनना कम चाहते हो? क्या बनना कम चाहते हो? राम बनना। क्या बनना ज्यादा चाहते हो? रावण भी नहीं बनना चाहते हो, लक्ष्मण रहना चाहते हो, बात बात में उत्तेजित होने वाला। रावण तो बेचारा दूसरे काम में चला गया था, वो आप लोग नहीं हो। वैसे कृत करने वाले तो कोई नहीं होगा, मैं वो नहीं कहूँगा। लक्ष्मण के साथ उत्तेजित होने वाले क्या होने वाले? और राम बिल्कुल, राम बिल्कुल एकदम शांत। कितना बड़ा सूत्र है, छोटा सा। उत्तम धन कौन सा है?
इसको धन माना है, संकलेश परिणाम से। और ख्याल करना, जो जितना ऊपर उठता जाएगा उसको उतना विनम्र और शांत होना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा उत्तेजित होता है तो उसकी मान मर्यादा एकदम से किनारे हो जाती है। कई बार उसके भीतर सूत्र आ जाता है, वेट एंड वॉच, इंतजार करो और समझ जाएगा वो, क्योंकि अभी क्षय उपशम का विस्तार नहीं हो रहा। संकलेश परिणाम अब ज्यादा आ गया है। जितने ज्यादा ग्रंथ स्वाध्याय हो गए, जितने ज्यादा उपदेश हो गए, जितने ज्यादा पूजन हो गए, जितने ज्यादा धर्म काम हो गए। पहले ये सब बहुत कम था कि नहीं? और था तो व्यक्तिगत रूप का था। कौन सा रूप था? स्वाध्याय का रूप था। कौन सा रूप था? अध्ययन का रूप नहीं था। कौन सा रूप था? स्वाध्याय। अध्ययन का रूप नहीं था। अध्ययन का मतलब ये भरना, सुना देना। स्वाध्याय का मतलब ये भरना और स्वीकार लेना। इसीलिए स्वाध्याय की परिभाषा दी अपने यहां, स्वस्मिन् आत्मने अधीयते इति स्वाध्याय। जो अपनी आत्मा का अध्ययन करता है वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय तो किसी में भी लगा सकते हो आप। स्वाध्याय के लिए इतने मोटे किताब की जरूरत नहीं है। एक ट्रैक्टर भी आपको शिक्षा दे देता है कि पीछे लिखा हुआ रहता है, सोचो साथ क्या जाएगा। इससे बड़ा कौन सा सूत्र है जैनियों का? जैनियों का इससे बड़ा सूत्र कौन सा है? कौन सा है बताओ? कितना बड़ा सूत्र है? सोचो साथ क्या है? उत्तम शौच धर्म, उत्तम अकिंचन धर्म, वही है। धन को ले लोगे शौच धर्म और शरीर को ले लोगे तो अकिंचन धर्म। न तो धन जाने वाला और न ही तुम्हारा शरीर जाने वाला। क्या जाने वाला है? चैतन्य धन, जो तुमने रत्नत्रय दर्शन ज्ञान और चारित्र अपने भीतर प्रकट कर लिया। कितना बड़ा धन है। इस धन के बारे में तो आपको मालूम है, क्योंकि 6वीं क्लास भी नहीं पढ़े होगे, 5वीं में भी पढ़ लिया होगा। जो तारा प्रभात जैसे सवेरे उगता है तो तारा गायब हो जाता है, वैसी मौत आती है तो तुम्हारा धन भी तुम्हारे पास से। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ लेते हो। पढ़ने में तो कोई कमी नहीं, लेकिन ये है, ये न संप्राप्यते स्थानम। जो इस स्थान को, रत्नत्रय को प्राप्त करना चाहता है, उस धन को प्राप्त कर लेता है तो क्या हो जाता है? जरा मरण वर्जितम। उसके जीवन में न तो मौत आती है और न ही बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा इसलिए नहीं आता कि धर्म का उत्साह जीवन पर्यंत बना रहता है। शरीर भले अशक्त हो जाए, मन धर्म के प्रति सशक्त रहता है। क्या रहता है? सशक्त रहता है। इसलिए जीवन जो है वो रत्नत्रय से युक्त बताया गया है। किससे युक्त? कि प्रारंभ में तुम्हारे भीतर सम्यक दर्शन तो पैदा हो। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? केवल देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा, समर्पण। लेकिन वो कैसा हो? तब बांधते हुए कह देते हैं, हाँ भाई, पहले नंबर पर तुम्हारे भीतर निशंकित अंग हो। क्या हो? और डाउटफुल मामले में जीते हो। पूजा करो तो, विधान करो तो, संत देखो तो, मंदिर जाओ तो, सबको क्या देखते हो? संशय की नजरों से देखते हो। किस नजरों से देखते हो? संशय की नजरों से देखते हो। पंथ ने कितना सारा संशय डाल दिया है कि अगर कोई दिगंबर जैन मंदिर में एक मूर्ति के अंगूठे में इतना सा चंदन लगा देगा तो लड़ बैठोगे,
और तुम्हारे मंदिर में अगर बहुत सारे भगवान रखे या मान स्तंभ बना है, पूरे धूल से भरे हुए हैं, तुम्हें कोई भाव ही पैदा नहीं होगा कि चलो जाकर के साफ करें, 2 साल 5 साल में ही कर पाओगे। विचार करना कि हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं और कैसे टकरा रहे हैं। अरहम की मान्यता कम हो जाती है, अहम की मान्यता ज्यादा हो जाती है। इसलिए रत्नत्रय का जो धन है, वो धन हमारे पास आता भी है तो आने के पहले ही 9-2 पारे को उठाने जैसा काम करते हैं। किसको उठाने का काम? और पारे को यूं नहीं उठा पाते, उसको तो यूं ही समेटना पड़ जाता है। तो जीवन बहुत आनंददायी है, धर्म तो बहुत आनंददायी है। धर्म तो तुम्हारी आत्मा में पवित्रता को लाता है, शांति को लाता है, सौहार्द को लाता है, सद्भाव को लाता है। और तुम धर्म में चलते हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार, परंपरा, उसको भी धर्म में लाने की चेष्टा करता चला जाता है। वो परम पवित्र धर्म कौन सा है? जिनेंद्र भगवान का। इसलिए महावीर अष्टक पढ़ते हो तब आप क्या कह देते हो? क्या कह देते हो? विविध नय कल्लोल विमला। आपका विमल ज्ञान क्यों माना गया है? क्योंकि विविध प्रकार के नयों से आप जिन धर्मावलंबी की सारी बातों को स्वीकृत करते हो। नय से, विविध नय। कितने नयों से? विविध नय में कौन से? 7 नय आ जाते हैं। कौन से नए आ जाते हैं? 7 नए आ जाते। इसीलिए महावीर का सूत्र शादवाद और अनेकांत का है। शादवाद तो वस्तु के कहने की शैली है और अनेकांत वस्तु को समझने की शैली है। 2 ही चीज़ है, वस्तु को कहना, शादवाद। हर चीज़ को कट्टरता से नहीं कह सकते तुम, ही से नहीं कह सकते। ही से केवल कुछ बातों में कहोगे। जब भी तुम्हें मोक्ष होगा दिगंबर अवस्था में ही होगा, ये तुम्हारा है एकदम सिद्धांत। एकांत, एकांत ये क्या है? इसी अवस्था में ही होगा। लेकिन पुण्य कमाने के लिए तुम्हारे पास सैकड़ों मार्ग हैं, उसमें किसी चीज का भेद काम नहीं आएगा, उसमें तुम्हारे मन की पवित्रता काम आएगी। एक शेर भी अगर भूखा है, फंसा है, और उस समय तुम उसका पेट भरने के लिए विवेक से खिला दिया या सुरक्षा कर दी, तो नरक जाने वाले नहीं हो। ये नहीं सोच सकते कि इसको मैंने जीवित कर दिया तो ये जिंदा रहेगा, तो सैकड़ों जानवर को खाएगा, इसलिए मुझे शेर को बचाना। बोले ना बाबा ना, ये नहीं कह सकते तुम। तुम्हारे भीतर की दया, करुणा, शांत चित्तता, प्रेम भाव उसके प्रति करुणार्ध होगा। क्या होगा? करुणार्ध होगा। फिर तुम्हारी सामर्थ्य उसको बदलने की कितनी है, वो सेकंड पार्ट। इसीलिए धर्म का रूप बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक जीवन में कह दिया दया विशुद्धो धम्मो। पहले नंबर पे क्या कह दिया? दया विशुद्धो। दूसरे नंबर पे क्या कह दिया? दंसण मूलो धम्मो। अब तुम थोड़ा आगे बढ़ गए हो, दुनिया में दया का काम कर लिया, परोपकार वृत्ति आ गई है, सेवा वृत्ति, तेरे भीतर अनुकंपा का जागरण, दूसरे का दर्द तुम्हें महसूस होने लगा है। और जब तुम्हें दूसरे का दर्द महसूस होने लगेगा तो तुम जैसा चाहोगे वैसा उसका साथ दोगे। अगर रास्ते में पड़ा भी तन से भी उठा दोगे, मन से भी, हे भगवान क्या हो गया, हेलो हेलो जल्दी आओ इसको बचाओ। और लग रहा है कि फर्स्ट एड देना है तो गाड़ी में बैठाओगे और धन लगा करके भी उसकी सेवा। ये दया विशुद्धो धम्मो है। जब उसमें निष्णांत होने लगते हो तो कौन सा आ जाएगा? दंसण मूलो धम्मो। फिर एक कदम आगे बढ़ गए, फिर और कदम आगे बढ़ जाओगे तो रणतयम च धम्मो। फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तुम पैदा करने लगोगे जितनी तुम्हारी अवस्था, तब तुम्हारे भीतर दर्शन, ज्ञान। और फिर आगे बढ़ जाओगे तो क्षमादि भावो या 10 विहो धम्मो। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सो, संयम, तप, ताक, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार का धर्म है। और जब तुम इसमें निष्णांत हो जाओगे, वत्थु सहावो धम्मो, फिर जो तुम्हारा स्वभाव है वही तुम्हारा धर्म है। ये पूजा पाठ कोई भी धर्म नहीं है।
ये कब आएगा? जब खमाधि भावो 10 भी हो, और खमाधि भावों में तो आगे अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, उत्तम त्याग, यानी ऐसी स्थिति आ जाएगी तब तुम अपने स्वभाव में जाकर के अपने धर्म को प्राप्त, प्रारंभिक भूमिका में नहीं। यही तो सचखंडागम कहता है, सिद्धांत कहता है। अध्यात्म अलग चीज है और सिद्धांत अलग। सिद्धांत पूरी बनाने की प्रक्रिया बताता है, अंत में स्वाद देता है। क्या देता है? अंत में स्वाद देता है। ये सिद्धांत है। क्या दे रहा है? ये मार्ग दे रहा है। क्या दे रहा है? मार्ग दे रहा है। मंजिल पाने में तो एक कदम रहता है, लेकिन मार्ग तय करने में किलोमीटर की दूरी होती है। कर्मयोगी से यहाँ तक आया, मार्ग था। कहाँ जाना है? कमला नगर, डी ब्लॉक का मंदिर। कौन से ब्लॉक का मंदिर? डी ब्लॉक का मंदिर जाना है। अब वहाँ से चलते चलते 1 किलोमीटर तक आगे कौन सा मंदिर आ गया? डी ब्लॉक का मंदिर आ गया। वो पूरा का पूरा मार्ग है, कितनी मेहनत पड़ गई चलने की। लेकिन मंदिर में आने में 1 कदम इधर रखा, मंदिर मिल गया। उसके पहले तक तो सड़क ही था ना। अध्यात्म को कब पा सकते हो? जब तुम्हारा मिथ्यात्व खत्म हो जाए, राग खत्म हो जाए, तन उपजत अपनी उपज जान, ये जो भाव है वो सब क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तुम्हारे भीतर एहसास होने लग जाए, कहाँ गए चक्री जिन जीता। इतना सारा था लेकिन कहाँ गया? क्या रहा? अरे बोले होगा होगा, अभी तो जब तक है तब तक मजे, और उस मजे में ही सजे की तैयारी करने लगते हो। किसमें? तुम्हें भविष्य में जो भी सजा मिलेगी वर्तमान के मजे की ही तो मिलेगी। और किसके मिलेगी आप बताओ? जितना पाप रूप मजा ले लेगो उतना तुम्हें आगे सजा मिल जाएगी।